उधर नूह हिंसा का आरोपी हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हरियाणा के नूह और मेवात में हुई हिंसा के बाद पुलिस तेजी से आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई और इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने वसीम नाम के आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वसीम ने नूह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के दौरान कई इलाकों में बस में तोड़फोड़ की, कई शोरूम और दुकानों को लूटा। इतना ही नहीं, नूह हिंसा के दौरान उस पर पुलिस की टीम पर हमला करने और आगजनी जैसी वारदात में शामिल होने का भी आरोप लगा। जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने उसे उस वक्त पकड़ा जब वो अपने भाई के साथ अपने गांव फिरोजपुर नमक जा रहा था। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक महसा अमीनी के वकील पर विदेशी मीडिया से बात करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। ईरान में पिछले साल सितंबर में हिजाब विरोधी आंदोलन में शामिल होने के आरोप में महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे ईरान में कोहराम मचा था। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। हिजाब विरोधी आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बीच हिजाब विरोध आंदोलन का चेहरा बन चुकी महसा अमीनी के वकील पर ईरान सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया। ईरान की मीडिया के मुताबिक उनके वकील पर आरोप है कि महसा अमीनी की मौत पर उन्होंने विदेशी मीडिया को सरकार के खिलाफ कई बयान दिए, जिसके बाद उन पर एक्शन लेते हुए केस दर्ज कर लिया गया। और अगर जांच के बाद वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। ईरान सरकार लगातार हिजाब से जुड़े कानून का पालन करवाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ईरान लगातार खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन उसने आरोप लगाया कि इजराइल ने उसके मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के मुताबिक इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए उसके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। बताया गया कि इजराइल उन देशों को अपने पाले में लाने में जुट गया जो ईरान को मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भेज रहे हैं, ताकि उनके जरिए ईरान को खराब उपकरण भेजे जाएं और मिसाइल बनने के दौरान ही उनमें धमाका हो जाए, जिससे ईरान का खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होने का सपना धरा का धरा रह जाए। क्योंकि आरोप है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाने की कोशिश कर रहा है जिनकी जद में इजराइल के कई शहर आ सकते हैं। उधर नाइजर के बाद उसके एक और मित्र देश गैबोन में हुए सैन्य तख्तापलट पर फ्रांस भड़क गया। एक दिन पहले ही गैबोन की सेना ने वहां के राष्ट्रपति अली बैंगो को नजरबंद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिस पर फ्रांस आग बबूला हो गया। उसने मध्य अफ्रीकी देश गैबोन की सेना की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही फ्रांस को गैबोन में तैनात अपने 4000 से ज्यादा सैनिकों की चिंता भी सताने लगी। फ्रांस के इस गुस्से और खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि 1960 तक उसने गैबोन पर शासन किया था, लेकिन माना जाता है कि आजादी मिलने के बाद भी वहाँ अब तक जितनी भी सरकारें बनी उन पर फ्रांस का दबदबा रहा। इसी वजह से गैबोन की बड़ी आबादी ने फ्रांस को अपना दुश्मन मान लिया, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फ्रांस ने अपने फायदे के लिए उनके देश का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ के लोगों की भलाई के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। इससे पहले नाइजर में भी इसी मुद्दे पर वहाँ के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। गैबोन की तरह नाइजर पर भी फ्रांस ने कई साल तक शासन किया था। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने जंग के लिए उत्तर कोरिया से खतरनाक हथियार मांगने शुरू कर दिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में कई मोर्चों पर पिछड़ने के बाद पुतिन एक बार फिर पलटवार की तैयारी में जुट गए और दावा किया गया कि इसीलिए पुतिन ने किम जोंग उन से हथियार खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक रूस की सेना जंग में गोला बारूद समेत कई जरूरी हथियारों की कमी से जूझ रही है। दावा किया गया कि इसलिए पुतिन उत्तर कोरिया के साथ हथियारों की बड़ी डील करने में जुट गए, क्योंकि अमेरिका को अपना दुश्मन मानने वाले उत्तर कोरिया के रूस से अच्छे संबंध है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस लगातार उत्तर कोरिया को तेल की सप्लाई करता आया है और दावा किया गया कि रूस ने तेल के बदले ही उत्तर कोरिया से हथियारों की मांग कर दी।